din tanana dire 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 tanana din tanana din tanana dire 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 dam din tanana din tanana dire 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 tanana din tanana din tanana dire 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 dam आप आए बड़ी उम्र है आपकी बस अभी नाम हमने लिया आपका बस अभी नाम हमने लिया आपका आपकी एक नजर कर गई क्या सर आपकी एक नजर कर गई क्या सर मेरा दिल था मेरा हो गया आपका मेरा दिल था मेरा हो गया आपका किस तरह से है नमन मैं करूँ आपका किस तरह से है नमन मैं करूँ आपका किस तरह से है नमन मैं करूँ आपका मैं करूँ आपका मैं करूँ आपका मैं करूँ आपका। सभी को धन्यवाद। 10वीं कक्षा की ओर से सभी गुरुजनों का पुष्पगुच्छ देकर हमारी छात्र छात्राएं सम्मान और स्वागत करेंगे। वे आप स्वीकार कीजिए यह विनती। आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय दमदारे सर जी को रोहन हादीमणि पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करने वाला है, वो आप स्वीकार कीजिए। मैडम जी का सम्मान कुमारी विद्या केली करेगी। सम्मान कुमारी पूजा पाटोरी करेगी। शिवराज सौदत्ती करेगा। श्री मल्लारी सर जी का सम्मान ओंकार कोई करेगा। कुमारी साक्षी हिरगोन करेगी। कुमारी दीपाली जलवारी करेगी। हिंदी अध्यापक अध्यापिका की ओर से सभी गुरुजनों का सत्कार और सम्मान होने वाला है। हमारी पाठशाला की ज्येष्ठ अध्यापिका सौ अंगड़ी मैडम का सम्मान कुमारी कावेरी बिजर्गी करेगी। श्री बिरादर सर जी का सम्मान सौदत्ती करेगा, शिवराज सौदत्ती करेगा। सम्मान रोहन हादीमणि करेगा। आगे का सूत्र संचालन करने के लिए मैं कुमारी श्रुति कांबळे को मंच पर बुलाती हूँ। है मेरी जिंदगी हिंदी में बसी है मेरी जिंदगी उम्र भर करती रहूंगी उसकी जिंदगी उम्र भर करती रहूंगी उसकी जिंदगी। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कुछ छात्र छात्राएं मंच पर आकर गायन भाषण कहानी वेशभूषा पेश करने वाले हैं। भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। हमारी देश की इसकी महानता को दर्शाने के लिए आ रहे हैं हमारे विद्यालय के 5वीं कक्षा के छात्र छात्राएं आपके सामने पेश कर रहे हैं हिंदी में यह हम। शुभ सकाळ कोमल आणि बालक नमस्ते गुजरात से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो कैसे हो दोस्तों मजा में हाल શું કરે છે अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमीदा साजिद संदी और मैं अल्लाह के लिए दो वाक्य बोलना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
నా పేరు కృష్ణ ధనేశ్వర్ పాటే కన్నదే సంతోషం. నా పేరు साक्षी संतोष माशा. नमस्ते जी, मैंने दसा यही किए कि दसा मेरा नाम आजी मेरा नाम अखिलेश उदय बिराला. नमस्कार, मैं रेणुकागिरी आरामगिरी नारे आरामला नसू बघते. नमस्कार, मेरा नाम उत्तम कृष्णा शिंदे. केरला से आया हूँ मैं आपसे मिलने. कैसे हो आप? मेरा नमन स्वीकार करें. साथ में अपने मलयाली भाई को लेके आया हूँ. नमस्ते. कसं काय मंडळी, बरं आहेत ना तुम्ही? मी तुमचा मराठी बांधव. नमस्ते. जय महाराष्ट्र. हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा. पांचवी कक्षा की छात्रा है गायन करने वाले हैं दिव्या बन्नूर, अनुष्का गुरव, रक्षिता पाटिल. बन्नूर, अनुष्का गुरव, रक्षिता पाटिल. मकर नाच नाच कर करियो संग इतलाती. हलकी फुलकी नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है. टुमक टुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है. जंगल पर्वत खेत गाँव में कीर्तन ये लिख जाती है. चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है. सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है, आकर हमें जगाती है. धन्यवाद. अब कहानी सादर करने के लिए आ रही है कुमारी 8वीं कक्षा की पूनम बारासो कांबळे. मेरा नाम पूनम बारासो कांबळे है. मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ. मेरे पाठशाला का नाम न्यू इंग्लिश स्कूल मुचली है. यह बताकर मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ. मेरे कहानी का नाम लालच का फल. एक तेजपुर गांव में रजब नाम का एक गरीब आदमी रहता था. वह लोगों के बाल बनाता था. जो मजदूरी मिलती उसमें वह अपने घर का गुजारा करता था. एक दिन नाई को कहीं से एक चमत्कारी मुर्गी मिल जाती है. वह मुर्गी रोज सुबह एक सोने का एक अंडा देती थी. रोज सोने का एक अंडा देने से नाई मालामाल हो गया. उसने नया मकान बनवाया. गाँव भर में उसके नाम की चर्चा होने लगी. लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे. एक दिन नाई ने सोचा कि यह मुर्गी तो रोज सुबह एक सोने का अंडा देती है, क्यों न हो मैं इसका पेट चलकर सारे अंडे हासिल कर दूं. इससे मेरे पास बहुत सी दौलत आ जाएगी. तो नाई ने तेज चाकू लिया और मुर्गी का पेट चीर डाला. मुर्गी बहुत चीखी और चटपटाकर मर गई. नाई ने यह देखकर नाई को बहुत अचरज हुआ कि मुर्गी के पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था. तो पर अब क्या हो सकता था. अधिक लालच का फल बुरा होता है. धन्यवाद. अब 6ठी कक्षा की कुमारी शारदा वडार अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए आ रही है. हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हुई भाषा भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था. यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है. स्कूल और कॉलेज में प्रबंधित सभी हिंदी वाद विवाद कविता या कहानी बोलने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करती है. हिंदी दिवस हमारे संस्कृति जड़ों को फिर से देखने और अपनी समृद्धता का जश्न मनाने का दिन है. इस दिवस पर विभागों, मंत्रालयों, राष्ट्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को राजभाषा पुस्तकें की जाती है. हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसका आदर और उसका समूल्य समझना चाहिए. जय जय भारत. धन्यवाद. 5वी ब कक्षा के अखिलेश बिरादार कृष्णा
काटे उत्तम शिंदे गायन सादर करने के लिए आ रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का, नहीं भय किसी का, नहीं डर किसी का एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का एक दिन। धन्यवाद। छठी कक्षा की कुमारी वैष्णवी कस्बे अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए आ रही है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। इतना बोल के मैं अपने शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब कहानी सादर करने के लिए आ रही है कुमारी पायल सुरेश सौदी। मेरा नाम पायल सुरेश सौदी है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा पाठशाला का नाम इंग्लिश स्कूल मिचली है। यह बताकर मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मेरी कहानी का नाम जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी बनोगे। एक रात 4 चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की। चोरी में उन्हें बहुत सा धन मिला। उस धन का बंटवारा करने के लिए वे जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचते ही चोरों को बहुत जोर से भूख लगी। सुबह होने वाली थी। उनमें से 2 चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर गए। रास्ते में उन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम सहजम कर लेंगे। इस इरादे से वे मिठाई खरीदकर उसमें से कुछ खाई और बची हुई मिठाई पर जहर मिला दिया। इसके बाद जंगल में बैठे दोनों चोरों के मन में भी ऐसा ही कुछ बुरा विचार आया। उन्होंने भी मिठाई खरीदने के लिए गए अपने दोनों साथियों को मार डालने की तरकीब सोची। जैसे ही वे मिठाई लेकर आए, वे हाथ मुंह धुलाने के बहाने कुएं पर गए। मौका पाकर उन्होंने दोनों को कुएं में ढकेल दिया और डूब कर मर गए। इसके बाद दोनों चोरों के पेट भरकर मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया। देखते ही देखते उनकी भी जान चली गई। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे काम का बुरा ही नतीजा मिलता है। धन्यवाद। अब 5वीं ब कक्षा के कुमारी ऋतुजा पौड़ी, कुमारी स्नेहा काटे गायन करने के लिए आ रहे हैं। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंद। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंद, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंद। रिम
कुमारी विद्याश्री मल्लारी, कुमारी भुवनेश्वरी पाटिल गायन करने के लिए आ रहे हैं। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, देश हमारा देश हमारा 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 देश हमारा है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, पूर्व से पश्चिम तक पहले ऐसी खेत कहा, ऐसी खेत कहा, पूर्व से पश्चिम तक पहले ऐसी खेत कहा, ऐसी खेत कहा, जो जो कर सोना बन जाए ऐसी रेत कहा, जो जो कर सोना बन जाए ऐसी रेत कहा, बहती धन दौलत की धारा देश हमारा है, बहती धन दौलत की धारा देश हमारा है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, हमने सारी दुनिया देखी है जिसकी द्वारा, है जिसकी द्वारा, हमने सारी दुनिया देखी है जिसकी द्वारा, है जिसकी द्वारा, शांति और सुख जिसके कारण है इतना सारा, शांति और सुख जिसके कारण है इतना सारा, हम सबकी आंखों का तारा देश हमारा है, हम सबकी आंखों का तारा देश हमारा है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा है, देश हमारा देश हमारा 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 देश हमारा है। धन्यवाद। 7वीं ब कक्षा का छात्र समर्थ महाजन मनोगत व्यक्त करने के लिए आ रहा है। मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षक वर्ग, शिक्षक वर्ग और मेरे प्यारे दोस्तों मेरा नमस्कार। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली है। यह भाषा हमारे देश की संस्कार और एकता है। भारत देश की पहचान है, अखंडता का प्रतीक है। भारत की पहचान है। सभी भाषाओं में हिंदी भाषा का महत्व मूल्य है। हिंदी दिवस मनाने का मूल्य उद्देश्य का हिंदी भाषा को खोते जा रहे हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर में यह कहना चाहते हैं कि आप सभी भाषा सीखे, लेकिन हिंदी भाषा महत्व को कम दे रहे हैं। आज से अधिक आधुनिक युग की मांग को देखते हुए अंग्रेजी भी सीखना चाहिए जरूर है, लेकिन हिंदी भाषा को न भूले, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। इतना बोलकर मैं धन्यवाद। 5वीं ब कक्षा की कुमारी मानसी बड़पुरे गायन करने आ रही है। मेरे नाम मानसी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं एक हिंदी गाना गाती हूँ, सुनाते हैं। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से पहचान हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से पहचान हमारी, हिंदी है हम सबको प्यारी, यह
पांचवी ब कक्षा की कुमारी भक्ति शिंदे गायन करने आ रही है। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम है से वीरों को, सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मिलते होती, हर मन गुरु की रोती, वीरों का हिंदवतन का तारा। नमस्कार ऐसे वीरों को, सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सिखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण की सीख में। इसकी मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम है से वीरों को, सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। कुमारी भक्ति शिंदे को धन्यवाद। सातवीं ब कक्षा की कुमारी पूजा शिंदे मनोबल व्यक्त करने के लिए आ रही है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिया गया था, दर्जा दिया गया था। हिंदी दिवस हिंदी भाषा का सम्मान और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। गांधी जी ने कहा था हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी भाषा सत्तर प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग करते हिंदी दिवस हिंदी दिन से शिक्षक संस्थानों में प्रयोग देने के धन्यवाद। सातवीं अ कक्षा की छात्राएं गायन करने के लिए आ रहे हैं। कुमारी सौंदर्या पाटिल, कुमारी ऋतुजा पायानी, कुमारी रोहिणी बिरादार। वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। फर्ज में जहाँ भी मेरे बिन याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई नम की आस आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई नम की आस आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे याद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे याद रहे तू। ए वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन मेरे वतन सभी ब कक्षा की छात्राएं कुमारी शारदा वडार, कुमारी अरुंधति वाघमारे, कुमारी वैष्णवी कसबे, कुमारी अक्षता महाजन, कुमारी राधिका शिंदे, कुमारी सानिका काटे गायन करने आ रहे हैं। एक है हिंद देश के निवासी, सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा
कक्षा का छात्र शंकर पुजारी अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए आ रहा है। श्रद्धा ज्ञान देती है, योग्यता स्थान देती है और नम्रता मन देती है, और तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। आज हिंदी दिवस है, इसलिए मैं तुमको 5-6 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सवाल के जवाब देना चाहिए। पहले सवाल है, भारत का अनुभवी कीपर कौन है? MS धोनी ये अनुभवी कीपर है। दूसरा जवाब है, विश्व में बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? सवाल क्या है आपका? बड़े विश्वविद्यालय, बड़ा विश्वविद्यालय। हाँ। बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला विद्यालय का बड़ा विद्यालय है। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अकेले 300 रन मारने वाला खिलाड़ी कौन है? बरोबर है, डेविड वार्नर ये अकेला 300 रन मारने वाला खिलाड़ी है। वैसे ही हमारे गुरुजन पाटिल मैडम को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जवाब देना चाहिए। मेरा एक बात को विराम देता हूँ। जय जय। धन्यवाद। सातवीं अ कक्षा के कुछ छात्राएं गायन करने के लिए आ रहे हैं। कुमारी बसम्मा मंसूरी, कुमारी सृष्टि शिवशरण, कुमारी आरती पवार। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गुंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये हर बीता ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो गुंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये हर बीता ज्ञान। इसके शब्द जोगी शोभा न्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। गंगा सी पावरता जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम वासी है हमको ये अभियान। गंगा सी पावरता जिसमें है शिखरों समान, उस भाषा के हम वासी है हमको ये अभियान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। कृषियों की वाणी ये भाषा कवियों को सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ध्यान। कृषियों की वाणी ये भाषा कवियों को सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महंगी ये क्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। अब सातवीं ब कक्षा के अपर्णा उमदी, किरण मुतुड़कर, सुमित्रा काटे, सोनल शिंदे गायन करने के लिए आ रहे हैं। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी से यह हिंदुस्तान। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी से यह हिंदुस्तान। हिंदी से तुम प्यार करो तो बढ़ जाएगी इसकी शान। हिंदी से तुम प्यार करो तो बढ़ जाएगी इसकी शान। हिंदी भाषा सबसे प्यारी, हिंदी भाषा सबसे प्यारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हिंदी ही है संस्कृति हमारी।
ब कक्षा की कुमारी प्रतीक्षा कांबळे, कुमारी सृष्टि पाटिल, कुमारी यशोदा गुप्तेदार, कुमारी पायल चौधरी, कुमारी पूनम कांबळे गायन करने के लिए आ रहे हैं। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धुन से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बात है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है ऐसे दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही तू मेरी शाम हो, याद याद कर ये जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल ये याद है माँ, रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, कभी शंका हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरे धूप से रोशन, तेरे हवा पे जिंदे, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सातवीं ब कक्षा की छात्राएं कुमारी सफिया मुल्ला, कुमारी प्रेमा वडार गायन करने वाले हैं। हमारा मान है, हिंदी ही सम्मान है, हिंदी हमारा मान है, हिंदी ही सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है, हिंदी हमारे देश की प्यारी सी पहचान है, हिंदी हमारे देश की प्यारी सी पहचान है, पहचान है, पहचान है, हिंदी को समर्पित करना मेरे दिल जान है, हिंदी को समर्पित करना मेरे दिल जान है, जान है, जान है, जान है, हिंदी मेरी मातृभाषा, हिंदी मेरी माँ है, हिंदी मेरी मातृभाषा, हिंदी मेरी माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, हिंदुस्तान के गुलशन में भाषाओं की फुवारी है, हिंदुस्तान के गुलशन में भाषाओं की फुवारी है, फुवारी है, फुवारी है, फुवारी है, बहुत मनोहर, बहुत ही सुंदर, बहुत मनोहर, बहुत ही सुंदर, हिंदी भाषा हमारी है, हिंदी भाषा हमारी है, हमारी है, हमारी है, हमारी है, हिंदी बोलो शान से, हर पल तुम जी जान से, हिंदी बोलो शान से, हर पल तुम जी जान से, जी जान से, जी जान से, जी जान से, हिंदी में हस्ताक्षर करना सदा स्वाभिमान से, हिंदी में हस्ताक्षर करना सदा ही स्वाभिमान से, स्वाभिमान से, स्वाभिमान से, स्वाभिमान से, हिंदी है प्रीत की भाषा, गजल की भाषा, गीत की भाषा, हिंदी है प्रीत की भाषा, गजल की भाषा, गीत की भाषा, गीत की भाषा, गीत की भाषा, गीत की भाषा, दुश्मन को भी दोस्त बना दे, हिंदी है मनमीत की भाषा, दुश्मन को भी दोस्त बना दे, हिंदी है मनमीत की भाषा, मनमीत की भाषा, मनमीत की भाषा, मनमीत की भाषा। यह हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी भाषा का जो महत्व है, यह महत्व मेरे भाषण के द्वारा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहा जाता है कि पूरे विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती है। हाँ, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 3000। हम 3000 भाषा बोलते हैं, उनमें से 16 भाषाएं 5000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। 3000 में से
1600 भाषाएं 5000 से ज्यादा लोग बोलते हैं और 82 भाषाएं 1 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। हाँ, 82 भाषाएं 1 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। तो तात्पर्य यह है कि भारत यह बहुभाषिक देश है। हमारे भारत देश में एक ही भाषा नहीं बोली जाती, 3000 भाषाएं भारत देश में हम बोलते हैं। इसलिए भारत को बहुभाषिक देश कहा जाता है। भारत देश को भाषाओं की जननी कहा गया है। भारत देश को भाषाओं की जननी कहा गया है। हमारे इस विशाल देश में अनेक भाषाएं होने के कारण राजभाषा कौन सी हो, ऐसा प्रश्न हमारे सामने पड़ गया था। अनेक भाषा होने के कारण राजभाषा कौन सी होनी चाहिए हमारी, ऐसा प्रश्न हमारे सामने पड़ गया था। राजभाषा यानी सरकार मान्य कामकाज की भाषा। राजभाषा यानी सरकार मान्य कामकाज की भाषा। तो सन 1948 में घटना का जो आराखड़ा तैयार किया गया, उसमें राजभाषा के लिए हिंदी चुनी गई। सिर्फ संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो, ऐसा ही उल्लेख उसमें किया गया था। उसके बाद सन 1939 में दिल्ली में राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद का सम्मेलन भर गया था। इस सम्मेलन में हिंदी या राजभाषा हो, इस पर जोरदार समर्थन हुआ। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 14 सितंबर 1949 से हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलने के कारण पूरे देश में हम हिंदी दिन 14 सितंबर को मना रहे हैं। तो हिंदी भाषा इतनी आसान है कि चुटकी बजाते ही वो आ जाती है। और हिंदी भाषा का जो प्रसार है, वो प्रसार करने का काम अनेक लेखकों ने, विद्वानों ने किया है। अभी मैंने प्रेमचंद जी की तस्वीर को मालाएं अर्पण की। प्रेमचंद जी को हिंदी का सम्राट कहा जाता है। हिंदी में उन्होंने अनेक निबंध, उपन्यास, गद्य, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी प्रेमचंद जी ने लिखे हुए कुछ पाठ है। इसलिए प्रेमचंद जी को हिंदी का सम्राट कहा जाता है। इसलिए 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, उनकी तस्वीर रखकर उनके तस्वीर को मालाएं अर्पण करते हैं। तो हिंदी भाषा एक प्रेम की भाषा है। हिंदी चित्रपट में हमारे जो देश के जो गायक है, रफी जी, किशोर कुमार जी, आशा भोसले, लता मंगेशकर जी, इन्होंने भी हिंदी भाषा का प्रसार करने का काम किया है। और अनेक लेखकों ने भी, उसमें है भगवती चरण वर्मा, हरिवंशराव बच्चन, डॉक्टर परशुराम शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीर जी, सूरदास जी, रहीम जी, नीरज जी, सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने क्या किया है, हिंदी भाषा का प्रसार करने का काम किया है। और मित्रों, हिंदी भाषा सभी को बोलनी आनी चाहिए। जब हमारा राष्ट्र छोड़कर जब हम दूसरे राष्ट्र में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, हिंदी का ही उपयोग करना पड़ता है। उनकी जो भाषा है, वहाँ की जो स्थानिक भाषा है, वो भाषा हमें नहीं आती। तो हमें क्या करना चाहिए, हिंदी भाषा ही हमें सीखनी चाहिए।
तो हिंदी दिन के अवसर पर हिंदी के बारे में जो कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे हैं, तो आपको हिंदी अच्छी तरह बोलने के लिए, आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी किताब आपको पढ़नी चाहिए। हाँ, हिंदी किताब अगर आप बार बार पढ़ेंगे, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में हिंदी जो गद्य है वो गद्य अगर तुमने बार बार उसको पढ़ा तो हिंदी तुमको अच्छी तरह से बोलने के लिए आएगी। तो आज इस हिंदी दिन के अवसर पर 10वीं कक्षा के छात्रा ने हिंदी दिन का कार्यक्रम का जो नियोजन किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हिंदी दिन के बारे में आपने मेरे विचार सुने, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देकर मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। जय हिंद। मेरे स्कूल के सभी अध्यापक, अध्यापिका, आप सभी छात्र छात्राएं, हिंदी दिन 14 सितंबर को पूरे देश भर मनाया जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में 14 सितंबर को पाटिल परिवार का पुण्यतिथि का कार्यक्रम होने के कारण हिंदी दिन आज हम हमारे स्कूल में मना रहे हैं। 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाते हैं, इसलिए आज 21 सितंबर हिंदी दिन सप्ताह का अंतिम दिन है। अंतिम दिन हम क्या कर रहे हैं, हिंदी दिन हमारे स्कूल में मना रहे हैं। देखो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ बोल रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनो। तो आज हिंदी दिन के बारे में, हिंदी भाषा का महत्व मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी हिंदी विषय पढ़ते हो। हिंदी विषय बहुत आसान विषय है। हिंदी भाषा इतनी श्रेष्ठ है कि गांधी जी ने हिंदी भाषा के बारे में देश गूंगा है ऐसा कहा है। हिंदी भाषा के बिना देश गूंगा है ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो हिंदी भाषा का जो महत्व है, हिंदी भाषा कितनी महान है, इसके बारे में मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।